शहज़ादी वॉइस में खुशामदीद। आज का अनवान है एहसास। अस्सलामु अलैकुम। मैं आपकी होस्ट सालेहा राना और आप देख रहे हैं शहज़ादी वॉइस। तो चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मुझे गाँव से निकलते हुए थोड़ी देर हो गई थी। अब परेशानी थी कि पता नहीं लाहौर की गाड़ी मिलेगी या नहीं। इसी फिक्र में बस स्टॉप पर पहुंचा। जनवरी का आगाज़ था और सर्दी से हड्डियों का गुदा मंजमद हो रहा था। गाड़ी का इंतज़ार करना बहुत दुश्वार लग रहा था, लेकिन बहरहाल वही इंतज़ार करता रहा और अल्लाह से दुआ भी कि जल्द से जल्द कोई गाड़ी आ जाए। कुछ ही देर बाद एक गाड़ी आ गई। बज़ाहिर इसकी हालत खस्ता थी, लेकिन चूँकि लाहौर पहुंचना था और इससे आगे एक शहर का सफ़र भी करना था, इसलिए इसी गाड़ी में सवार हो गया। किस्सा कुछ यूँ था कि एक दोस्त बड़े अरसे से इसरार कर रहा था कि मेरे पास आएँ। अब वक्त मिला तो इसके गांव गए। गांव में बड़ा अच्छा वक्त गुजरा, लेकिन चूँकि हर सूरत में इन्हें वापस आना था, लिहाजा इस दोस्त के इसरार के बावजूद रात को ही निकलना पड़ा। सर्दी की इस रात में गाड़ी के शीशे हवा को रोकने की नाकाम कोशिश कर रहे थे। इसी सर्दी में ठिठुरते कामते लाहौर से कुछ पहले एक बस स्टॉप पर गाड़ी ने उतार दिया। जल्द मैं उतरा और दूसरी बस में बैठने के लिए बढ़ा ताकि जल्द अज जल्द मंजिल मकसूद तक पहुँच सकूँ। इस रात सर्दी की शिद्दत इस कदर ज़्यादा थी कि गर्म जैकेट पहनने के बावजूद कांप रहा था। इसी तेज़ी में अपने ख्यालों में मगन आगे बढ़ता चला जा रहा था कि एक मासूम सी आवाज़ मेरे कानों से टकराई। दिमाग में पहले यही ख्याल आया कि ये कोई भिखारी है, लिहाजा इसकी तरफ सरसरी अंदाज में देखा और कहा, अल्लाह भला करे। बस इतना कहा और आगे बढ़ गया। सोचों के इसी सफ़र में मगन दूसरी बस के स्टॉप तक पहुंचा और बस में सवार हो गया। खुशकिस्मती से बस तकरीबन खाली थी और मुझे बैठने के लिए मर्जी की नशिस्त मिल गई। जब नशिस्त पर बैठा तो कुछ इत्मीनान हुआ और दिमाग सोचों के भंवर से बाहर निकला। दिमाग में फौरी ख्याल आया कि मांगने वाला कौन था। इस वक्त तो जल्दी में ध्यान भी ना किया, याद भी नहीं आ रहा था। जहन पर थोड़ा सा जोर डाला तो याद आया कि वो तो छोटा सा बच्चा था, लेकिन आजकल तो अक्सर बच्चे भीख मांगते हैं और इसके लिए बाकायदा गिरोह हैं जो बच्चों को इस्तेमाल करते हैं। ये कहकर दिल को तसल्ली दी, लेकिन अगली बात जहन में आते ही शदीद परेशानी ने घेर लिया। इस बच्चे ने तो सिर्फ आधे बाजू की एक शर्ट और फटी हुई पुरानी सी पतलून पहनी हुई थी, लेकिन सर्दी में ज़बरदस्ती भी तो बच्चों को ऐसे हुलिये में रखा जाता है ताकि भीख ज़्यादा मिले। दिमाग ने यह तजवीज़ दी और दिल को तसल्ली देने की कोशिश की, लेकिन एक बात और थी जो इस बच्चे को आधी भिखारी जाहिर नहीं कर रही थी। यह बात याद आते ही दिल एक बार फिर बेचैन हो गया। वो बच्चा इस वक्त आग के पास बैठा था जो तकरीबन राख में बदल चुकी थी, लेकिन इसमें से थोड़ी थोड़ी हरारत आ रही थी और बच्चा इसी हरारत के ज़रिए अपने आप को गर्म रखने की कोशिश कर रहा था। अब दिमाग हार गया था कि वो बच्चा आदि भिखारी ना था, बल्कि हकीकतन मजबूर था। इसने शायद मुझसे पैसे मांगे थे या शायद किसी गर्म कपड़ों का सवाल किया था। मैं तो जल्दी में इस बच्चे की बात भी तवज्जो से न सुन सका था। रात ज़्यादा हो चुकी थी और इन्हीं सोचों में बस बहुत आगे आ गई थी और वापस जाने के लिए शायद इस वक्त मुझे कोई बस ना मिलती। बेचैनी बढ़ रही थी और ज़मीर मुसलसल मुलामत कर रहा था। मैं गर्म जैकेट के बावजूद सर्दी से कांप रहा था, लेकिन इस बच्चे की हालत क्या होगी। जैसे ही ये बात जहन में आती, बेचैनी की एक लहर पूरे जिस्म में दौड़ जाती। शदीद ख्वाहिश थी कि किसी तरह उड़कर इस बच्चे के पास पहुंच जाऊं और इसे गर्म कपड़े फराहम कर दूं ताकि वो सर्दी में ठिठुरने से बच सके, लेकिन अब ऐसा मुमकिन ना था। वक्त गुजर चुका था। अब सिर्फ ज़मीर की मलामत थी जो शायद ज़िंदगी भर साथ रहने वाली थी। इन्हीं सोचों ने तबीयत में उदासी पैदा कर दी थी। मंजिल पर पहुंचने के बाद भी जैसे ही तन्हाई मुयस्सर आती तो इस बच्चे का ख्याल आता कि न जाने इसको गर्म कपड़े मिले भी होंगे या नहीं, या वो अभी तक इसी तरह सर्दी से ठिठुर रहा होगा। इस गलती का अजाला करने की बहुत कोशिश की, लेकिन आज भी मेरे दिल में ये बात मौजूद है कि काश मैं इस दिन इस बच्चे की बात सुन लेता। ज़्यादा से ज़्यादा चंद मिनट देर हो जाती, लेकिन इस बच्चे को शायद मैं गर्म कपड़े दिला देता। अगर वो भूखा था तो इसे खाना खिला देता या इसकी कोई भी मदद कर सकता था, लेकिन अब चूँकि वक्त गुजर गया, लिहाजा अब सिर्फ पछतावा बाकी था। और अल्लाह से दुआ है कि इस बच्चे को जल्द अज जल्द गर्म कपड़े और ठिकाना मिले ताकि वो मज़ीद सर्दी से ठिठुरने से बच सके। और अल्लाह से हर वक्त माफ़ी की दरख्वास्त है कि अल्लाह ताला मेरे इस गुनाह को माफ़ कर दे, आमीन। तो आप भी रोज़ ऐसे बहुत सारे बच्चों को देखते होंगे जो सर्दी में कांप रहे होंगे और इनका जिस्म गर्म कपड़ों से आरी होगा। अगर आप अपने जेब खर्च को चंद दिन जमा करें या कुछ दोस्तों को भी साथ मिलाएं तो आप इनके लिए इस्तेमालशुदा गर्म कपड़े या जैकेट वगैरह ख़रीद सकते हैं। यूँ हासिल होने वाली खुशी और दुआएं यकीनन आपकी ज़िंदगी का सरमाया होंगी।
لہٰذا آپ کسی صورت کسی کو نظر انداز مت کریں بلکہ ہر ممکن حد تک اس کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہمیں لوگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ختم شد۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو تھوڑی سی بھی پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ اگر آپ اسی طرح کی مزید اچھی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں۔ کیپ واچنگ شہزادی وائس۔ السلام علیکم۔ پاکستان زندہ باد۔